नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्योटेक्स लाइव ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप क्योटेक्स पे ट्रेड्स करते हैं तो आपने ज़रूर कभी ना कभी अपना पैसा लॉस किया होगा। कि ये लॉस क्यों होता है, आज मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बात अगर करी जाए तो ये क्योटेक्स पे ही ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपने कभी ना कभी लॉस किए होंगे। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग के लिए भी ये ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो लॉस करना ही पड़ेगा। आप करोगे नहीं जानबूझ के, बट वो आपको लॉस होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप धीरे-धीरे अपने जो लॉसेस हैं वो कम कर दोगे। 100% तो कम नहीं कर सकते, लेकिन आप काफ़ी हद तक इन पे इम्प्रूवमेंट्स कर लोगे। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। सॉल्यूशन तो मैं आपको दूँगा ही, लेकिन आपको मैं 5वाँ ऐसा पॉइंट बताऊँगा जिसको आप फ़ॉलो करोगे, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल के जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं जो रेगुलर प्रॉफ़िट अर्न करते हैं क्योटेक्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो ये वाला पॉइंट ज़रूर फ़ॉलो करते हैं। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो ये वाला पॉइंट फ़ॉलो नहीं करेगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहला पॉइंट जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ नॉलेज का, क्योंकि आप लोगों के पास में क्या होता है कि यहाँ पर 2 अकाउंट होते हैं, एक रियल मनी का होता है, एक डेमो अकाउंट होता है। डेमो अकाउंट बेसिकली आप लोगों को लिए प्रैक्टिस करने के लिए होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आए, तो आप रियल मनी से डिपॉज़िट करके ट्रेड्स करोगे। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नया ट्रेडर है, जो किसी का वीडियो देख कर के ये पैसा कमाना चाहता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि पहले डेमो में प्रैक्टिस करी जाए। डेमो में जब आप प्रैक्टिस कर लो, तो उसके बाद आप अपना पैसा डिपॉज़िट करो और ट्रेड करो। इसी के साथ में जो लैक ऑफ नॉलेज की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मीडिएटर लेवल का जो ट्रेडर होता है उसके लिए ऐसा होता है, क्योंकि वो कहीं पर भी कोई स्ट्रैटेजी देख लेता है तो बिना उसको समझे, बिना उसको जाने वो क्या करता है कि जैसे भी आप किसी का वीडियो देख रहे हो, कोई आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो आप लास्ट में केवल ये देखना चाहते हो कि वो ट्रेड विन हुआ या नहीं हुआ। आप ये नहीं फोकस करते कि जब भी कोई आपको कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आप अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं डालते हो। तो आप लोगों के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे धीरे-धीरे, क्योंकि देखो जल्दीबाज़ी में आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपने क्या किया कि कोई स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप वीडियो को देखे बिना, पूरा समझे बिना लास्ट में आ गए, सिर्फ़ ये देखने कि इसको प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ़ एक वीडियो देखा, आपने नॉलेज तो कुछ ली नहीं। तो आपने अपना टाइम वेस्ट भी किया और कोई नॉलेज भी नहीं ली, तो लैक ऑफ नॉलेज की वज़ह से आपको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि जब भी आप किसी का वीडियो देखते हो या कुछ भी आप करते हो, क्योंकि आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि सब्र रखे, पेशेंस रखे, और आपको या मुझको, हर किसी को आज के टाइम पे जल्दी पैसा बनाना है। ये जो क्विक मनी जो जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं ट्रेडर्स के और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लो। पहली, कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज लेनी है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक आप ट्रेड्स नहीं करोगे रियल मनी के साथ में। देखो, मेरा यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ये वीडियो बनाने का, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें। उनको सिर्फ़ ये है कि अपना वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे आपको बस थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएँगे, उससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई बात नहीं करता रियल में, डेप्थ में जाकर के, कि कैसे आप लोगों का पैसा जो है वो लॉस होता है, उसको कम करा जा सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप इनको फ़ॉलो करोगे, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरे जो पॉइंट्स हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ये है कि आपको कभी भी ये क्विक मनी की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी ये ट्राई करोगे कि मैं आज ही पैसा बना लूँ या मैं 2 दिन में ही पैसा कमा लूँ या 10 दिन में ही कमा लूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जितना भी पैसा लेकर के आओगे ट्रेडिंग में, वो लॉस करके घर बैठ के ठंडे से बैठ जाओगे। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब आपने दोनों पॉइंट्स पर काबू कर लिया, मतलब आपको नॉलेज भी है थोड़ी-थोड़ी मार्केट की, और आप लोगों को ये भी पता है कि मुझे जल्दबाज़ी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ में मैं ट्रेड करूँगा। तो वहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है आप लोगों की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है स्ट्रैटेजी वाला। मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, कोई भी ट्रेडर आपको अगर कोई भी इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी बताता है, चाहे वो बॉलिंजर बैंड की बताए, ईएमए, एसएमए, डब्ल्यूएमए या कुछ भी आप कह लो, जिगजैग पैराबोलिक, किसी की भी अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर उसने ये बताया कि ये स्ट्रैटेजी इसको क्रॉस करके यहाँ पर ऐसे जाएगी, ठीक है? तो ये डाउन ट्रेड लगाएँगे, अगर ये ऐसे जाएगी तो हम अप ट्रेड लगाएँगे।
केवल आप उसकी वीडियो तक ही सीमित हो तो आप मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और वो आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स के लिए वो लॉस का सामना होना करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब मैं इस पॉइंट का सॉल्यूशन आपको क्या दे रहा हूँ वो आप समझिए। ये मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड पॉइंट जो आपका स्ट्रेटेजी वाला है, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप ये काम करोगे कि अगर वो 1 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटेजी बताता है, उसको आप ये करोगे कि 5 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे और अगर आप ये जैसे अभी यहाँ पर CHF JPY इंडिकेट ये आपका एसेट है ना? तो आप उस स्ट्रेटेजी को हर किसी करेंसी पर लगा करके देखो और यहाँ पर ट्रेड लगाने से पहले उसकी स्ट्रेटेजी पीछे के 1 घंटे 2 घंटे तक उसकी बैक टेस्टिंग करो कि क्या वहाँ पर ये चीज़ें हैपन हो रही हैं, है ना? अगर मैंने यहाँ पर बताया कि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की डायरेक्शन में जाए तो ऊपर की ट्रेड लगाना, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। लेकिन आप अगर खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हो, इस करेंसी पर ट्रेड करना चाहते हो, तो उन इंडिकेटर्स को पीछे भी टेस्ट करो कि यहाँ पर अगर इन लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था तो क्या यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया था या फिर यहाँ पर भी मार्केट नीचे गया था। तो कुल मिला के आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो उसकी बैक टेस्टिंग करो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब चौथा और जो 5वां पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मिस मत करो बिल्कुल। इन पर सबसे पहले आपको काम करना है, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक कर लो। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारी अपडेट्स या जो भी नॉलेजेबल वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ वो देखने को मिलेंगी। बेल नोटिफिकेशन उसके लिए ऑन रखना। इसके साथ में ही अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा इसका मैं लेता नहीं हूँ, है ना? तो अब मैं बात करता हूँ चौथे पॉइंट की। चौथा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज, वो है सिग्नल्स का या मैनेजमेंट का। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि देखो, जो ट्रेडर आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म के सिग्नल दे रहा है, यानी जो क्योटेक्स के भी दे रहा है, ओलिम ट्रेड के भी दे रहा है, आईक्यू ऑप्शन के भी दे रहा है, बायनोमो और जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके सिग्नल दे रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि उस ट्रेडर की जो पकड़ है एक प्लेटफॉर्म को लेकर इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्राई कर रहा है प्रॉफिट करने का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं क्योटेक्स के सिग्नल देता हूँ और मैं क्योटेक्स से प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के ट्राई करूंगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं यहीं पर प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो आप किसी ऐसे ट्रेडर को पकड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ में ट्रेड करो, जो केवल एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नॉलेज दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्योटेक्स बहुत बढ़िया है, क्योटेक्स पे आप ट्रेडिंग करो, क्योटेक्स के सिग्नल में देता हूँ, आपने मेरा टेलीग्राम ये वाला ज्वाइन भी कर लिया, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने ये भी ज्वाइन कर लिया। अब कल मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि बायनोमो बहुत अच्छा है, बायनोमो कर लो, क्योटेक्स बहुत अच्छा है, क्योटेक्स कर लो, ओलिम ट्रेड बहुत अच्छा कर लो, तो आप खुद समझो कि आप अपनी मेहनत का पैसा कहाँ-कहाँ पर डिपॉज़िट करोगे, कहाँ-कहाँ पर आप ट्रेड लगाओगे, समझ रहे हो? तो आप हर प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि देखो ये होता है कि आज आपने क्योटेक्स पर ट्रेड किया, आपने $10 लॉस कर दिया और आप ऐसे सिग्नल्स को फ़ॉलो कर रहे हो जो ओलिम ट्रेड का सिग्नल दे रहा है। तो आप क्या करोगे, आप उसके भी सिग्नल ट्राई करोगे, तो हो सकता है कि $10 आपको यहाँ पर भी लॉस हो जाए, तो $20 का आपका लॉस हो जाएगा। जब $20 का लॉस आपका हो जाएगा, तो फिर आपका जो क्विक मनी बनाने वाला जो प्रोसेस है दूसरा वाला, वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, बहुत ज्यादा लॉस करोगे। दोस्तों, तीसरे ही चौथे वाले पॉइंट में ही मैं एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि सिग्नल्स तो आप किसी एक ट्रेडर की फॉलो करो ही करो, लेकिन बहुत सिग्नल्स जो देने वाले हैं, वो ये भी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, नया वाला, कि मैनेजमेंट वाला, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट वाला। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपना मेहनत का पैसा किसी दूसरे से अकाउंट मैनेज कराने की जगह आप खुद से ही सीखो, खुद से ही लॉस करो, एटलीस्ट खुद कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा मार्केट के बारे में। और सिग्नल्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसी एक्सपर्ट ट्रेडर के सिग्नल्स फॉलो करो जो आपको किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म के सिग्नल्स दे रहा है। अगर आप ओलिम ट्रेड पर ट्रेड करते हो तो किसी एक ओलिम ट्रेड वाले के सिग्नल फॉलो करो, क्योटेक्स पर अगर आप ट्रेड करते हो तो क्योटेक्स वाले के फॉलो करो, ठीक है? तो ये चौथा पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहला, किसी को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए, पैसा बनाने के लिए आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं देना है पैसा डिपॉजिट करके। तीसरा, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट फॉलो करने के बाद में, ठीक है,
जो लास्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपका मैनेजमेंट का। इसका मतलब क्या हो गया वो आप थोड़ा सा समझो। पहला पॉइंट कि मैंने नॉलेज ले ली मार्केट की। दूसरा पॉइंट कि मैंने अब यहाँ पर क्विक मनी नहीं बनाना है, मैं पेशेंस के साथ में जाऊंगा। तीसरा पॉइंट कि जो स्ट्रेटेजी मैंने किसी ट्रेडर की सीखी है, ठीक है, वो मैंने बैक टेस्ट कर ली, यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। तीस और जो चौथा पॉइंट है वो ये कि मैं यहाँ पर किसी से अपना अकाउंट मैनेज नहीं करा रहा हूँ, मैं अपना पैसा किसी को नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। अपने पैसे पे किसी दूसरे को रिस्क लेने से अच्छा है खुद ही रिस्क ले लो, है ना। और यहाँ पर सिग्नल भी मैं किसी के फॉलो कर रहा हूँ। अब जो इसके बाद में जो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था आपसे कि ये सब फॉलो करते हैं, वो है दोस्तों मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका, जैसे मेरा यहाँ पर $2700 है। अब मैं अपना एक टारगेट सेट करूंगा कि इस $2700 पे कितना अमाउंट पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जैसे निकल के आता है, अगर कि मान के चलो मैं $50 पे रिस्क लूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर $50 में आज के लॉस भी कर जाऊंगा तो भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरा रिस्क वाला अमाउंट हो गया। अब इसी रिस्क वाले अमाउंट को मैं ऐसे मैनेज करूंगा कि ये डिवाइड मेरा हो जाए कम से कम 50 ट्रेड्स में। 50 ट्रेड्स का मतलब ये है कि अगर मैं एक एक डॉलर की 50 ट्रेड लेता हूँ तो टोटल $50 की ट्रेड हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि देखो हर किसी का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। और यहाँ पर अगर आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए क्योटेक्स के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक एक डॉलर की 50 ट्रेड लेते हैं तो कितना भी आप जब तुक्का मारोगे, है ना, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि 50 की 50 ट्रेड लॉस कर जाओगे। अगर आप तुक्के में भी करोगे तो 50 ट्रेड आप रेगुलर कभी लॉस नहीं कर सकते, आप इसमें से कुछ तो ट्रेड विन करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने टारगेटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं जा रहे तो आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा क्योंकि आपने इतने अमाउंट पे रिस्क लिया है। और जब इतने अमाउंट पे आपने रिस्क लिया है और इससे पहले के 4 पॉइंट आपके क्लियर है कि आपका सिग्नल स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, आपको जल्दी पैसा भी नहीं बनाना है और आपको नॉलेज भी है, तो ट्रस्ट मी कि आप ये $50 लॉस नहीं करोगे और आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होता रहेगा। तो ये आज की वीडियो है। आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से आप वीडियो देखना, हो सकता है उतना इम्पैक्टफुली मैं आप लोगों को नहीं बता पाया हूँ क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और आप लोग देखते हुए हो कि क्योटेक्स पे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे और आप लोगों का लव एंड सपोर्ट रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर आपको ज़्यादा वीडियोस दूं जिससे आपको नॉलेज मिले और क्योटेक्स में जो आप पैसा गवा रहे हो वो क्योटेक्स में आपको लॉसेस ना हो। तो वीडियो को आप फटाफट से यहीं पर लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लेना। इसी के साथ में अगर आप लोगों को मेरे क्योटेक्स पर जुड़ना है सिग्नल्स के साथ में तो क्योटेक्स लाइव ट्रेडिंग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।